अच्छा जी, अगर हम चलें आयत नंबर 88 की तरफ, तो आयत नंबर 88, 89 और 90 में मुतकब्बर सरदारों का शुएब अलैहिस्सलाम से जो कलाम है वही बताया गया है। ठीक है, तो इस कौम के सरदारों ने जो अपनी बढ़ाई के घमंड में थे, मुब्तला थे, उससे कहा है शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा, खा हम राज़ी ना हों। तो सेम ऐसे ही आपको भी दीन में मुश्किलात आएँ और कोई आपको दीन पे चलने ना दे, तो आप पे ज़बरदस्ती फिर भी कोई नहीं कर सकता। आपके दिल को तो कोई नहीं बदल के रख सकता। आपके एक्शंस को अगर कोई देख रहा है कि हाँ ये थोड़े बहुत चेंज लग रहे हैं, आप अपनी जान बचाने की खातिर अगर अपने एक्शंस चेंज कर लेती हैं, लेकिन नियतन और दिल में आप और छुप के आप फिर भी अल्लाह और उसके रसूल ही की मानती हैं, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन डंके की चोट पे जो है वो दीन पे अमल करना बहुत बेहतरीन है, और हिकमत अमली के साथ दीन पे काम करना भी बहुत बेहतरीन है। इस हवाले से मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मैं नेम मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत हिकमत अमली से ना सिर्फ ख़ुद बदली हैं, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का जहन चेंज किया, बल्कि अपने पूरे घराने को चेंज किया। ठीक है, आप सुन रही हैं कि पूरे घराने में वो चेंज लेके आई। क्या आपको ये आसान लगता है कि एक ऐसी लड़की जो है, जो पहले ख़ुद भी उसमें कोई बदलाव नहीं था, ना सिर्फ उसने इतनी हिकमत अमली से काम लिया और मेरे मालिक ने उसकी मदद की, और बिलाशुबा वो अपने टीचर को इसमें बहुत ज़्यादा यानी क्रेडिट देती हैं। ये उनका बड़ापन है कि अल्लाह ने यूँ वसीला बनाया और मैं आप सबसे मिली, आप सब मुझसे मिली, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट्स मुझे मिले। लेकिन इसमें असल चीज़ कि जो जिस जगह पे होता है उसको बेहतर पता होता है कि उसने कैसे चलना है। तो इतनी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ वो चली कि जो माथे पे बल पड़ते थे वो बल यूँ उन्होंने ख़त्म कर दिए कि वही जो लोग हैं वो दीन को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि पूरा घराना चेंज हुआ, बोलने वाली ज़ुबानें बंद हो गईं, और यूँ अल्लाह ने उनको ढांप लिया। और जब अल्लाह के हुक्मों पर यूँ गहराई से तदब्बुर किया जाता है और अल्लाह के हुक्मों के आगे जो है वो हमेशा उस पर अमल करने के लिए आप सरगर्म और पुरजोश रहती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपको रुसवा करे। ठीक है, तो आपने फिर भी बेजार नहीं होना, लेकिन हिकमत अमली ऐसी मुरतब करनी है और अपने इर्द गिर्द इस तरीके से माहौल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना है कि किसी को भी तकलीफ़ ना हो और सबका माइंड आपसे आहिस्ता आहिस्ता मैच होता जाए। इसमें बेहतरीन काम आपकी नरम मिजाजी, आपकी अच्छी गुफ्तगू जो है वो इसमें अहम रोल प्ले करती है। इसी के मुताबिक आपने सारा काम करना है कि ना सिर्फ घर की औरतों में चेंज आए, बल्कि घर के मर्द भी इस कदर आपसे इम्प्रेस हों कि आपको देख के वो बदलना शुरू हो जाएं। ठीक है जी, तो मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं कि आप उन तमाम तरीक़ों को फॉलो करती जाएं और उन तमाम अहकामात में ढलती जाएं। मुझ समेत मुझे ख़ुद ज़रूरत है कि मैं ढलती ही जाऊं, जो जो हुक्म पता चले आप सबको पता चले, हम सब उसमें ढलती जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करें। ठीक है जी, तो मज़ीद आगे चलते हैं आयत नंबर 89 में। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। तो ये जो फ़िक्रा है ना, ये उस मायने में है कि जिसमें इंशाअल्लाह का लफ्ज़ बोला जाता है। इसके मुतालिक सूरह कहफ में भी इरशाद हुआ है ना कि किसी चीज़ के मुतालिक दावे के साथ ये ना कह दिया करो कि मैं ऐसा करूँगा, बल्कि इस तरह कहा करो कि अगर अल्लाह चाहेगा तो ऐसा करूँगा। इसलिए कि मोमिन जो अल्लाह ताला की सुल्तानी व बादशाही का और अपनी बंदगी का ठीक ठीक इदराक रखता है, कभी अपने बलबूते पर यह दावा नहीं कर सकता कि मैं फ़लाँ बात जो है करके ही रहूँगा, या मैं
एक जो चीज़ है वो कभी हरगिज़ करूँगा ही नहीं, बल्कि जब भी कहना हो तो यूँ कहना चाहिए कि मेरा इरादा ऐसा करने का या ना करने का है, लेकिन मेरे इस इरादे का पूरा होना मेरे मालिक की मशीयत पर मौकूफ़ है। वो तौफीक बख्शेगा तो इसमें कामयाब हो जाऊँगा, वरना नाकाम रह जाऊँगा। ना था अपनी यूट्यूब फैमिली से भी कि वो कमेंट्स में इजहार किया करें कि वो अगर किसी टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर कमेंट किया करें, उनकी बात को अहमियत दी जाएगी और उस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा।